किसी से 2 मिनट के लिए नहीं मिलते हैं कि हम पूरी कहानी कर देते हैं। ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो, रंग को क्या हो गया, मोटे हो गए, पतले हो गए, अरे आपको क्या। और आपको क्या लग रहा है जिसको आप बोल रहे हैं उसको क्या पता नहीं है? वो अपने आप को देखता नहीं है रोज शीशे में कि आपके बोलने से उसको पता चला ओह ऐसा हो गया है। क्यों? इससे अच्छा ये नहीं 2 मिनट के लिए मिले तो बस मिलकर ये कहो अच्छे लग रहे हो, खुश लग रहे हो। आपसे मिलके व्यक्ति जाए तो उसके मन में ये विचार तो आए कि अच्छा आदमी है। इससे मिलते और मन खुश हो जाता है। और आज जितनी टिप्पणियां हम करते हैं ना, इसीलिए धीरे धीरे देखिए इंसान ही कहने लग गया है कि मेरी इंसानों से नहीं बनती। कहने लगे ना आजकल कि हम जानवर पाल लेंगे पर हम इंसानों के साथ नहीं रहेंगे। कुछ तो दिक्कत है फिर इंसानों में। जब समय आ गया उसको ठीक करें। तो हम बहुत टिप्पणियां करते हैं तो उसके मन में भी आ रही है टिप्पणी, तो बोलने का मन कर रहा है, उसको लग रहा है कैसे बोलूं नहीं बोलूं। उसने कहा बोल ही देता हूं, इतनी लंबी यात्रा है, मन में रखूंगा तो रहा नहीं जाएगा। तो उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी देखा जाए तो मुझ में और आप में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है, और फर्क है नहीं। क्योंकि देखिए सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है। फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, तो कपड़ों का ही फर्क हुआ ना। महाराज जी समझ गए ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। पर ज्ञानी व्यक्ति हर समय बात नहीं करते, वो सही समय पर बात करते, इसलिए वो जो बोलते हैं बहुत सटीक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। वो उस वक्त चुप रहे, ठीक है। कुछ देर बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। महाराज जी ने कहा कि चाय पियोगे? उसने कहा ठीक है। दोनों उतर गए, चाय पीने लग रहे हैं। अभी भी महाराज जी चुप है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन के चलने की आवाज सुनाई दी, वो व्यापारी खड़ा होता है। महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ के कहा कि तुम ट्रेन में कुछ कह रहे थे कि क्या फर्क है नहीं फर्क है। उसने कहा ये सब बातें बाद में, ट्रेन जा रही है, महाराज जी का स्टेशन है, यहाँ एक ट्रेन आती है तो दूसरी। अरे मेरा सामान पड़ा है अंदर। महाराज जी का सामान तो मेरा भी रखा है ना, तुम बात कहो ना क्या कह रहे हो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अब ट्रेन थोड़ी गति पकड़ रही है। और वो समझ गया कि महाराज जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा कि मैंने कहा कि मुझ में और आप में ज्यादा फर्क नहीं है, पर वो फर्क मुझे अब समझ आया कि फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं। सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, पर आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं, और मैं जिंदगी भर उस सामान को नहीं छोड़ सकती। तो आध्यात्मिकता मतलब कोई वेशभूषा नहीं होती, सब कुछ छोड़ देना नहीं होता, उसकी ताकत रखना होता है। जब तक आप सामान खरीद रहे हैं तो बहुत सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, कोई गलती नहीं है। चाहे आप 10 रुपए का सामान खरीदिए, 100 का, 1000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, लेकिन जब तक आप खरीद रहे हैं सब सही है। जिस दिन सामान ने आपको खरीदना शुरू कर दिया, वो आपके दिमाग पर हावी होना शुरू हो गया, उस दिन गलत हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है जब भी व्यक्ति सोचता है कि आध्यात्मिकता का मतलब आपके मन से इच्छाएं ही खत्म हो जाएगी, तो ये तो वैराग्य लेना हुआ। जब एक शब्द है वैराग्य होने के लिए, दूसरा शब्द क्यों बनेगा? और अगर देखा जाए तो
पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक उपदेश कौन सा हुआ आपको पता है? कोई बता सकता है मुझे? पूरे विश्व का आज तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपदेश भगवत गीता। ये सुनो, मानते हैं यहाँ सर? एटलीस्ट जिन्होंने पढ़ी, किस किसने पढ़ी है हाथ उठाना। देखिए कमी हाथ उठे। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो पहले पढ़िए जाके। और मैं सच कह रही हूं, मैं उसको सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपदेश इसलिए मानती हूं क्योंकि जिसको ये उपदेश दिया गया ना, वो आगे जाके राजा बनने वाला है। किसको दिया गया उपदेश? अर्जुन को। जीते कौन थे? पांडव। वो आगे जाके राजा बनने वाला है और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी लग्जरी किसी के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं, जितना एक राजा के पास होता। फिर भी पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन से एक बार भी नहीं कहा राज्य छोड़ दो, कहीं नहीं कहा। हाँ, ये आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा कि अर्जुन कह रहे हैं कि ये युद्ध करने से तो अच्छा मैं वैराग्य ले लूं, वन चला जाऊं। तब भगवान ने उनको जवाब में कहा था, ये कायरों वाली है।